कर्मा कैसे अपना हिसाब लेता है। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के लिए प्रेरणा का अनमोल स्रोत हैं। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कर्म और उसके परिणामों की समझ है। बुद्ध ने कर्म और उसके प्रभावों को सरल भाषा में समझाया ताकि आम लोग इसे अपने जीवन में अपना सकें। कर्मा शब्द का अर्थ है कार्य या कर्म, और यह सिद्धांत बताता है कि हमारे सभी कार्यों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। इस कथा में हम समझेंगे कि कैसे कर्म अपना हिसाब लेता है और कैसे हमारे कर्मों का लेखा जोखा समय के साथ होता है। गांव का स्वार्थी किसान। किसी समय एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह स्वभाव से बहुत स्वार्थी और लालची था। उसने अपने खेतों में बहुत सारा अन्न उगाया था, लेकिन उसे किसी के साथ साझा करना पसंद नहीं था। गांव में कई गरीब लोग थे जो भूख से परेशान थे, लेकिन किसान उन्हें मदद करने से हमेशा इनकार कर देता था। उसका मानना था कि उसके परिश्रम का फल केवल उसका है और उसे किसी और के साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और अधिकांश किसानों की फसलें सूख गईं। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन वह स्वार्थी किसान अपने गोदाम में भरे अनाज को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं था। गांव के लोग उसके पास मदद मांगने गए, पर उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, मैंने अपने परिश्रम से यह सब अर्जित किया है। तुम लोग जाकर अपने भाग्य का दोष दो, मेरे पास आकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की यात्रा। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने बुद्ध से अपने दुख की व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे एक किसान होते हुए भी वह मदद नहीं कर रहा है। बुद्ध ने सोचा कि इस किसान को कर्म का महत्व सिखाया जाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वह किसान के पास जाएं और उससे अन्न के कुछ दाने मांगे। शिष्य बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए किसान के पास गए और उससे विनम्रता से कहा, हम बुद्ध के शिष्य हैं और गांव में प्रवास कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा अन्न चाहिए जिससे हम अपनी भूख मिटा सकें। किसान ने हंसते हुए कहा, मैंने मेहनत की है और यह सब मेरे लिए है। तुम लोग जाकर अपने खाने का प्रबंध खुद करो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। शिष्य वापस लौटे और बुद्ध को किसान की बात बताई। बुद्ध ने फिर एक योजना बनाई और शिष्यों को किसान से मिलने दोबारा भेजा, लेकिन इस बार वे एक उपहार लेकर गए। बुद्ध का उपहार। शिष्य किसान के पास पहुंचे और बोले, बुद्ध ने आपके लिए एक उपहार भेजा है। किसान उपहार के बारे में सुनकर चौंका और सोचा कि शायद कुछ मूल्यवान वस्तु होगी। उसने लालचवश उपहार स्वीकार किया। उपहार में एक बहुत ही सुंदर और चमकीला कांच का पात्र था जो किसान को बेहद पसंद आया। लेकिन जैसे ही उसने उस पात्र को हाथ में लिया, उसका भार बढ़ने लगा। किसान ने महसूस किया कि वह कांच का पात्र धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। वह घबराया और शिष्यों से पूछा, यह क्या हो रहा है? यह इतना भारी क्यों होता जा रहा है? शिष्यों ने उत्तर दिया, यह उपहार आपके कर्मों का प्रतीक है। जैसे जैसे आप अपने स्वार्थपूर्ण कर्म करते हैं, वैसे वैसे यह पात्र भारी होता जाएगा। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे और केवल अपने लिए जीते रहेंगे, तो यह भार इतना बढ़ जाएगा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। कर्म का लेखा जोखा किसान यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया और बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, मैं समझ गया हूं कि मेरे स्वार्थपूर्ण कर्मों का परिणाम मुझे इस तरह से मिल रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें
कि मैं इस भार से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे और अपने जीवन में दया और करुणा लाओगे तो यह भार धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में सुधार नहीं करोगे तो यह भार बढ़ता जाएगा और अंततः तुम्हें तबाह कर देगा। बुद्ध ने किसान को समझाया कि कर्म का लेखा जोखा समय के साथ होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें कष्ट भोगना पड़ता है। परिवर्तन की शुरुआत। किसान को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने बुद्ध से कहा, मैं अब दूसरों की मदद करूंगा और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करूंगा। मुझे यह समझ में आ गया है कि कर्म कभी किसी का हिसाब नहीं भूलता। उस दिन के बाद से किसान ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और गांव के सभी भूखे लोगों को अन्न देने लगा। उसने अपने जीवन में करुणा और दया का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे उसके भीतर का भार कम होता गया। वह अब समझ चुका था कि उसके कर्म ही उसका असली धन है और उन कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध का अंतिम उपदेश। किसान के जीवन में यह परिवर्तन देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने कर्मों का ध्यान रखना शुरू किया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, कर्मा सब देख रहा है। यह कभी किसी का हिसाब नहीं भूलता। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा सही कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का हिसाब कर्मा खुद रखता है। अच्छे कर्मों का फल हमें सुख और शांति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुख और पीड़ा के रूप में आता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्मा सब देख रहा है और उसका लेखा जोखा अटल है।